Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to YouTube channel Gyan Manjari Modern School. Today, Standard 7, Subject Social Science, Chapter number 2, New Kingdoms. In the previous video, we discussed about the Chola inscriptions and what do the inscriptions say, and also discussed about the temples and bronze sculptures. Now today we learn about the administration and agrarian measures under the Cholas. Administration and agrarian measures under the Cholas. एडमिनिस्ट्रेशन एंड अग्रेरियन यानी कृषि उपाय. अग्रेरियन measure under the Cholas. अग्रेरियन यानी कृषि उपाय. The Chola Empire was divided into provinces called Mandalams. The Cholas Empire was divided into provinces called Mandalams. 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 The Chola Empire was divided into provinces called Mandalams. मतलब कि ये जो चोलास जो एम्पायर था उसने किसमें डिवाइड किया? into provinces called Mandalams. Prince of the royal household were appointed as governors of Mandalams. मतलब कि प्रिंस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, मतलब कि आपको पता होगा कि जो प्रिंस है किंग का सन, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंस. देन प्रिंस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड यानी राज्य घर से, वे अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, मतलब कि उसको एज अ गवर्नर के लिए अपॉइंट किया जाता है ऑफ मंदलाम्स. So here Prince of the royal household were appointed as a governors of Mandalams.
जो प्रिंस है किंग का सन, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंस। प्रिंस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड मतलब कि राज्य घराने से वेर अपॉइंटेड मतलब कि उसको अपॉइंट किया जाता था एज गवर्नर्स मतलब कि गवर्नर के लिए उसे अपॉइंट किया जाता था ऑफ मंडलाम्स मतलब कि ये जो मंडलाम्स के लिए उसे अपॉइंट किया जाता था एज अ गवर्नर। मंडलाम्स वेर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड वलनांदुस एंड वलनांदुस वेर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेज कॉल्ड नंदू मतलब कि ये मंडलाम्स में चोलास ने एम्पायर में डिवाइड किया, फिर ये मंडलाम ने फिर दूसरे दो भागों में उसे विभाजित किया। फॉर द एग्जांपल मंडलाम्स were divided into districts called Walandus. Mandalams were divided into districts called Walandus. मतलब कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड अग्रेमिनिस्ट्रेशंस अंडर द चोलास है मतलब कि चोला वंश में कृषि उपाय जो है उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले ये जो चोलास एम्पायर थे उसने डिवाइड इनटू प्रोविंस कॉल्ड मंडलाम्स मतलब कि ये जो चोलास एम्पायर था मतलब कि चोलास का राज चल रहा था तब उसने ये प्रोविंस को डिवाइड किया जिसे क्या कहते हैं? मंडलाम्स कहते हैं। फिर प्रिंस को मतलब कि जो राजा का सन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंस। तो प्रिंस को राजघराने से यानी रॉयल हाउस होल्ड से उसे ऐसे गवर्नर ऑफ मंडलाम से अपॉइंट किया जाता था। फिर बाद में मंडलाम्स वेर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड वलानुदस मतलब कि जब मंडलाम्स ने डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले को क्या किया फिर उसे डिवाइड किया इनटू वलानुदस जिसका नाम है वलानुदस। Also underline this word and then फिर बाद में एंड वलानुदस were divided into group of villages called नंदू। मतलब कि ये जो सबसे पहले मंडलाम्स वर डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड वलानुदस फिर वलानुदस इन वेर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेजेस मतलब कि छोटे-छोटे गांव को मतलब कि एक करके फिर उसको डिवाइड किया है उसका नाम उसे क्या कहते हैं? नदू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदू। एवरी नदू वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस और every nadu was further divided into villages. A group of villages consisting of peasant families or velas from the nadu मतलब कि a group of villages मतलब कि ये जो पूरा ग्रुप बनाया है villages के लिए consisting of peasant families or velas from the nadu मतलब कि ये जो पूरी फैमिली है वो नदू के अंदर आती थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोलास मतलब कि जब चोलास लोगों का राज चल रहा था तब ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोलास द नंदू expanded as king gave land grants called उसे क्या कहता है? ब्रह्मदेया मतलब कि ये मतलब कि चोला वंश का जब राज चल रहा था तब ये जो नदू वंश मतलब कि ये जो नदू लोग जो थे ग्रुप्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स विलेजेस
वो नडु एक्सपेंडेड एज अ किंग, मतलब कि ये राजा पे क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। किसके लिए? लैंड ग्रांट्स, मतलब कि कमाई करने के लिए, खेती करने के लिए राजा से क्या लेते थे, उसको ग्रांट लैंड पे लेते थे। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मदेया। The Nadu expanded as kings gave land grants called Brahmadeya to Brahman of Brahmana settlements embraced in parts of South India। यानी ब्रह्मदेय मतलब कि ये किसके लिए था? टू ब्राह्मण, मतलब कि किसके लिए? तो कि ब्राह्मण लोगों के लिए। स्कॉलर्स एंड टेम्पल्स, मतलब कि मंदिरों के लिए। एज अ रिजल्ट a number of Brahman settlements embraced in parts of South India, मतलब कि राजाओं से ये राजा जो है वो लैंड जो होते थे वो ब्राह्मण को क्या देते थे? दान में देते थे, ग्रांट देते थे। एज अ रिजल्ट मतलब कि उसका क्या परिणाम आया? अ नंबर ऑफ ब्राह्मण, मतलब कि कई सारे जो ब्राह्मण्स है वो सेटलमेंट्स एम्ब्रेस्ड इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। Villages had assembles which were gatherings of all adult male members, मतलब कि विलेज में पूरे assembles यानी पूरे सभी लोग वहां पे इकट्ठे हुए। which were gatherings of all adult male members, मतलब कि सारे पुरुष लोग, मतलब कि बॉयज लोग वहां पे आए थे। द ब्राह्मण विलेज असेंबल वाज कॉल्ड द सभा, मतलब कि पूरे ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा करके असेंबल करके उसे क्या कहते थे? सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभा। while the विलाल और नॉन ब्राह्मण विलेज असेंबल कॉल्ड द उर, मतलब कि जब अब एक विलेज में सिर्फ ब्राह्मण तो रहेंगे नहीं, इसलिए वहां पे नॉन ब्राह्मण जो होते थे उस विलेज सभा को क्या कहा जाता था? तो उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर। So, student, first of all, this is the important topic. You just write down and then move forward our next paragraph. Okay, student, have you written this? Then now move forward.
Then we come to know that the Chola village assembles selected their representative from two inspirations dated 19th century and 921 century from a Brahman village called Uttara Meru. मतलब कि we come to know that the Chola village assembles selected their representatives from two inscriptions there मतलब कि कौन सा साल था 9th century to 921 century from a Brahman village called Uttarameru मतलब कि we come to know that the Chola village assembles selected their representatives from two inspirations dated 9th century to and 921 century from a Brahman village called Uttarameru. The Sabha helped the king's government to measure the land that was under cultivation. मतलब कि ये जो सभा जो थी वो क्या काम मतलब कि क्या बात कर रही थी तो द सभा हेल्प द किंग्स गवर्नमेंट मतलब कि किंग्स की जो गवर्नमेंट है उसको टू मेश्योर द लैंड दैट वाज अंडर कैलकुलेशन कैलकुलेट हाउ मच टैक्स ईच पर्सन हैड टू पे एंड देन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू मतलब कि ये जो सभा है वो राजा की गवर्नमेंट को वो कलेक्शन मतलब कि कलेक्टिव और कैलकुलेट करते थे हाउ मच टैक्स मतलब कि लोगों को कितना टैक्स जो है राजा को एक पर्सन द्वारा दिया जाएगा हैड टू पे एंड देन टू कलेक्ट मतलब कि अब राजा तो सबके पास घर जाके टैक्स लेगा नहीं इसीलिए राजा ने अपॉइंटमेंट कुछ गांव के कुछ सदस्य को सिलेक्ट किया होता है जिसे वो पूरे गांव का जो टैक्स है वो पर पर्सन कितना आएगा वो कलेक्शन करके कैलकुलेट करके और फिर राजा को दिया जाता था देन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू people could pay their tax in kind grains or in cash मतलब कि people could pay their tax in kind grains और in cash मतलब कि ये जो टैक्स में राजा को क्या दिया जाता था तो पीपल कुड पे देयर टैक्स इन काइंड मतलब कि जो विलेज के लोगों पे जो टैक्स होता था वो ग्रेन्स होता था या फिर कोई अनाज या फिर कैश उसको टैक्स दिया जाता था मतलब कि देना पड़ता था द सभा maintained roads, temples and water tanks and settled all disputes about land, water and irrigation. मतलब कि सभा जो also maintain करती थी क्या maintain करती थी roads मतलब कि रोड ठीक ठाक होने चाहिए टेम्पल्स होने चाहिए एंड वाटर टैंक्स मतलब कि यहाँ तक कि पानी का संग्रह करने के लिए और डिस्प्यूट्स अबाउट लैंड मतलब कि पूरे हक फॉर किसके लिए तो लैंड के लिए जमीन के लिए जो भी उसको हक मिलना चाहिए वो सब ये मैनेज करता था ये सभा
The judicial committee could impose fines and punish criminals. मतलब कि ये जो जस्टियल जो कमेटी थी, मतलब कि आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे घटनाएं जो घटती है तो सिर्फ मतलब कि जो सरपंच होता है गांव का हेड, तो वही सेटलमेंट कर देता है। तो यहाँ पे क्या करता है, तो कमिटी कुड इम्पोज फाइन्स एंड पनिश क्रिमिनल्स, मतलब कि जो क्रिमिनल्स है उसे सजा दिया जाता है या फिर उसे दंड देके या फिर जो फाइन्स होता है वो भर के छोड़ दिए जाते हैं। मतलब कि ये भी काम जो है वो ये सभा कर लेती थी। स्पेशल emphasis was laid on the construction of irrigation work and on the use of advanced irrigation technology. The Sabha was also responsible for making irrigation canals. मतलब ये जो स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था ऑफ इरिगेशन वर्क्स एंड on the use of advanced irrigation technology. The Sabha was also responsible for, मतलब कि ये जो इरिगेशन वर्क है इसमें सभा जो है वो also मतलब कि यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग इरिगेशन कैनाल्स इन सम एरियाज। मतलब कि ये जो छोटे जो एरियाज होते हैं, वेल्स वेर डग, मतलब कि जहाँ पे खुदाई होती है, टैंक्स वेर also built to collect rain water, मतलब कि ये जो टैंक्स इस तरह से बनाए होते हैं कि जो रेन का जो वाटर है वो उसमें स्टोर हो सके। टैंक्स वेर also built to collect rain water. A great dam or any cut across the Kaveri river made Thanejwar, मतलब कि डैम, आपने डैम के बारे में सोचा मतलब कि जानते ही होंगे इन पालिताना शत्रुंजय डैम। So here what is the meaning of Shatrunjay? What they do work for Shatrunjay dam. So here, तो in this a great dam, यानी रेन वाटर का रेन के वक्त जो वाटर इकट्ठा होता है वो वेस्ट ना हो जाए उसके लिए स्टोर करने के लिए ये डैम जो है वो वर्क करता है। तो ये ग्राम सभा ने मिलकर, ये जो सभा है इसने मिलकर एक बड़ा सा डैम बनाया। इसके अक्रॉस द कावेरी रिवर में थानेश्वर, द कैपिटल ऑफ चोलास, मतलब कि ये जो थानेश्वर है वो उसकी राजधानी है, इसकी चोलास की। द ग्रेनरी ऑफ द साउथ, मतलब कि साउथ में। देयर वाज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, मतलब कि वहां पे रोड्स यानी रास्ते जो है वो काफी फैले हुए। देयर was a good network of roads and trade to commerce flourished. अब आप देख सकते हैं कि रास्ते ज्यादा होंगे तो व्यापार करने के लिए भी ज्यादा आसानी होगी, इसलिए there was a good network of roads and trade and commerce flourished. The Sabha was also more significant when compared to the old, मतलब कि ये जो सभा है वो किसके साथ when compared to the old, मतलब कि जो नॉन ब्राह्मण जो थे उसके लिए। रेवेन्यू सर्वेस एंड असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू were statistically undertaken under the Cholas, मतलब कि रेवेन्यू सर्वेस, असाइनमेंट ऑफ लैंड, मतलब कि किसको कितने रेंट पर जो है और कितनी ग्रांट पे जो है वो लैंड दी है, वो सारा सब मिलाकर वो चोलास के अंडर में आता था। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ द विलेंदु बिगर नंदू, मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है। वेलेंदु, इट हैड बाउंड्रीज ड्रॉन एंड वाज नेम्ड आफ्टर द किंग हु क्रिएटेड इट, मतलब कि ये जो बाउंड्रीज बनाते थे एंड वाज नेम्ड आफ्टर द किंग हु क्रिएटेड इट, मतलब कि ये जो राजा बनाते थे उसके बाद रखा जाता था। द वेलेंदु हैड इट्स ओवन एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल एंड रिजल्ट्स, मतलब कि ये जो वेलेंदु है वो खुद की एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी कॉस्टिंग
ऑफ राज्य अधिकारी जो है वो खुद नियुक्त करते थे. So here student, first of all this is write down important topic and then move forward. Okay student, have you written this? Then now in this topic, administration and agrarian measures under the Cholas. तो इस टॉपिक में हमें ये सीखना है कि जो सभा थी, मतलब कि इसने डिवाइड बाय डिवाइड करके राजा ने अपना काम कैसे आसान किया, मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब कि विलेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से और फिर विलेज मतलब कि 3-4 विलेज को इकट्ठा करके जो एक कमेटी बनाई थी उसके बारे में कौन कौन सा वर्क करता था ये हमने देखा. सो हियर स्टूडेंट, Chola's trade we further moving in our next video. Today your homework is write a short note about administration and agrarian measures under the Cholas. What is your homework? Your homework is write a short note about administration and agrarian measures under the Cholas. So student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye student.